ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 6 नवंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। अब देखिए, निफ्टी 50 ने आज जो किया वो चार्ट पे आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल निफ्टी 50 बंद हुआ था अपने मंगलवार के दिन 24,213 के आंकड़ों पे, यानी कि अपने लोअर लो से बहुत शानदार रिकवरी करी थी निफ्टी ने। और वो वक्त था दोपहर का जब बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, और वो भी कहां से? अगस्त के लोअर लो से। और हमने आपको लगातार बताया था कि बाजार के लिए अगस्त का लोअर लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहीं से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई और शानदार क्लोजिंग 24,213 के आंकड़ों पे करी। आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ 96 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, 96 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है बुधवार 6 नवंबर के दिन और खुलता है 24,309 के आंकड़ों पे। और जहां खुला वहां से पहले तो आई प्रॉफिट बुकिंग, डर का माहौल कि बस निकल जाओ, कहीं हम डूब ना जाए, कहीं ट्रम्प साहब हार ना जाए। और जिसके चलते रिटेल ट्रेडर, आज फिर से जो डेटा आया है वो डेटा साफ साफ दिखाता है कि मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडरों ने अपनी पोजीशन को हर थोड़े बहुत झटके के ऊपर एग्जिट किया और 24,204 के लेवल पे बाजार पहुंचा। जबकि आपको समझना चाहिए कि बाजार जब भी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और उस गैप को अगर फिल कर लेता है तो ये होता है एक शानदार तरीका बाजार में दोबारा से बाउंस बैक करने का, क्योंकि बीटीएसटी लेकर गए हुए लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो डरते हैं यानी कि जो बिना एनालिसिस के बाजार में काम करते हैं, वो पैनिक की वजह से एग्जिट कर जाते हैं और अननेसेसरी लॉस बुक करते हैं। और आज भी कई लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, क्योंकि तभी तो 24,204 के आंकड़ों पे बाजार पहुंचा है। लो के बाद बाजार में आती है धीरे धीरे रिकवरी और सबसे पहले बाजार तोड़ता है 24,350 के आंकड़े। तोड़ने के बाद पहुंचता है अपने दूसरे रुकावट के साथ 24,420, जो कि हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग का है सटीक लेवल। और बिल्कुल वहां पे पहुंचने के बाद बाजार में आती है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार पहुंचता है वापस से 24,300 के आंकड़ों पे। और दोबारा जब बाजार में रौनक आती है 24,300 से, तो धीरे 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 बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल पे। और उसका प्राइमरी रीजन था आज की तेजी का, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया है। ट्रंप साहब की वापसी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक अच्छी जीत अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव में, जिसके चलते हमारे ही बाजार नहीं अमेरिका के बाजारों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है यूएस के फ्यूचर्स में। और हमारे कौन से इंडेक्स हैं जिसमें सबसे अच्छी तेजी मिली है निफ्टी 50 के अलावा? वो है हमारा निफ्टी आईटी और निफ्टी मिड कैप। अगर आपने देखा होगा तो आज शानदार तेजी हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से हम भी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो सबसे ज्यादा असर जो होगा वो आईटी सेक्टर पे होगा। वीजा जो है H1 वीजा अमेरिका के, अगर आप लोग कभी गए हैं या रहते हैं, वहां से देख रहे हैं वीडियो, या आपके कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव है, तो उनसे पूछेगा H1B वीजा मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद यहां पर H1B वीजा के लिए जो छूट है, जो बढ़ोतरी है, वो बढ़ाई जाएगी, संख्या बढ़ाई जाएगी, और इसका असर भारतीय कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा, स्पेशली आईटी सेक्टर में, जिसके चलते बाजार बनाता है आज का अपना डे हाई का लेवल, जो कि 24,538 के आंकड़े। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन से वे प्रेसिडेंट बने, मतलब कौन से नंबर हैं इस बार प्रेसिडेंट, कौन सा, मतलब होता है ना 50वें प्रेसिडेंट, 40वें प्रेसिडेंट, तो कौन से प्रेसिडेंट नंबर हैं इस बार अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डे हाई पहुंचता है 24,538 के आंकड़े, 24,550 और 650 है एक कंजेशन जोन फिलहाल निफ्टी के लिए, और वहीं पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और उसके बाद बाजार क्लोजिंग देता है 271 पॉइंट 271 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। आज निफ्टी बंद होता है ऐतिहासिक दिन 24,484 के आंकड़ों पे, 24,484 के। और निफ्टी को आज पुश करने के लिए दो ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, निफ्टी आईटी के अंदर एक शानदार तेजी और अमेरिका के रिजल्ट जो कि आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के फेवर में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की कल की प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बीते मंगलवार 69,477 79,477 और वो भी शानदार क्लोजिंग थी। लोअर लो से बाजार ने बहुत अच्छा रिकवर किया था। उसी तरीके से आज सेंसेक्स ने गैप अप ओपनिंग दी 295 पॉइंट की, 295 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 79,772 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से प्रॉफिट बुकिंग और उसके चलते 9:20 पे था सेंसेक्स आज अपने डे लो के लेवल, जो कि था एंट्री करने का सुनहरा मौका। और उस गैप को, गैप अप और गैप डाउन जो भी होता है, अगर उसे बाजार फिल कर लेता है तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं और नए मजबूती के। ये तमाम चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं हमारे पैसा डबल प्रोग्राम में, तो ध्यान रखिएगा, इन बातों को समझना जरूर है। आज का डे लो 79,459 और उसके बाद बाजार आता है धीरे धीरे नए स्तर पे। सबसे पहले वो अपने रुकावट के स्तर को ब्रेक करता है जो कि थे 79,750 के आंकड़े, उसके बाद 80,000 के लेवल और उसके बाद धीरे धीरे बाजार बनाता है तेजी। अब अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे, बाजार ने सुबह सुबह 79,750 के लेवल को ब्रेक जरूर किया, मगर 80,100 के आंकड़ों के आसपास पहुंच के प्रॉफिट बुकिंग आई। मगर जब वापस से बाजार ने बाउंस बैक लिया, वो वक्त था सुबह के 10:30 से लेके 11 बजे के बीच, तो बाजार वापस 79,750 के लेवल से ही वापस सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके गया है। तो इसलिए हमने आज की एनालिसिस में भी लिखा है कि 79,750 एक अच्छा खासा सपोर्ट का स्ट्रक्चर बन के गया है सेंसेक्स में आज बुधवार 6 नवंबर के दिन, क्योंकि अब शुक्रवार को है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ओपनिंग के बाद बाजार का डे लो और फिर धीरे धीरे बाजार बनाता है अपना डे हाई, और जो कि थे 80,570 के आंकड़े, 80,570 बनाया है आज सेंसेक्स ने अपना डे हाई। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो 901 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हरे निशान में सेंसेक्स बंद हुआ है 80,378 80,378 के आंकड़ों पे, जो कि एक मजबूत संकेत दिखा रहा है सेंसेक्स को आगे और बढ़ने में। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेके। देखिए बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग थी, एक अच्छी रिकवरी हमने देखी थी बैंक निफ्टी में अपने लोअर लो से। तकरीबन अगर लोअर लो से बात करें तो 1300-1400 पॉइंट की रिकवरी थी, और हालांकि जो क्लोजिंग थी वो भी शानदार, तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी बंद हुआ था। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बावजूद गैप अप ओपनिंग 233 पॉइंट की। चार्ट देखिए आपके सामने, वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में आज ज्यादा थी क्योंकि एक्सपायरी का माहौल था, इसलिए हमें यहां पे एक अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिला, जितना निफ्टी और सेंसेक्स के बिल्कुल विपरीत, जिसके चलते 233 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 52,440 के आंकड़ों पे, 52,440 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। पहले ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल, आप चार्ट पे देखेंगे तो वो था 52,494, 52,494, जो कि 9:15 की कैंडल पे हमें मिल चुका था। और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा बैंक निफ्टी। और वो सीमित दायरा क्या था, पहले 5 मिनट की कैंडल का अगर आप डे हाई और डे लो देखेंगे तो इसी कैंडल के आसपास बाजार ने कारोबार किया, यानी कि ऊपरी स्तर थे 52,450 के लेवल और नीचे के स्तर थे 52,200 के आंकड़ों के आसपास, जिसके चलते बाजार का जो डे लो था वो था ठीक 10:30 बजे, जो कि था 52,185 के लेवल, 52,185। और इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी कि ट्रंप साहब और जो कमला हैरिस है, इनकी वोटिंग बहुत ज्यादा मैच कर रही है, बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, बस जीत में दोनों में बहुत मामूली सा अंतर रहा है, जिसके चलते बाजार में थोड़ी सी निराशा आने की वजह से बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ। मगर भरोसा यह था कि ट्रंप साहब जीतेंगे, और जीतने की जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ती गई, उनके पोल के रिजल्ट आते गए, उससे क्लैरिटी मिली और उसके चलते बाजार ने वापस से तेजी दिखाई। और तेजी के चलते बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी 52,317, 110 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर इंडेक्स रोज भागेगा। कल बैंक निफ्टी भागा तो निफ्टी थोड़ा सा आलस कर रहा था। आज बैंक निफ्टी ने कल की दौड़ के बाद हल्का सा सुस्ताया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी नहीं भागेगा। आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। और उसके अलावा हमने जैसा कि अपने
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आज पोल करवाया था कि हम मिड नवंबर में दोबारा से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने पैसा डबल प्रोग्राम में, सिर्फ एक्सक्लूसिवली पैसा डबल प्रोग्राम में, क्योंकि बीते 3 दिन में ही यानी कि सोमवार से हमने काम शुरू किया अपने उन तमाम लोगों के साथ जो पैसा डबल के अंदर लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपना पैसा डबल भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों का पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ है दोस्तों, 150% से ज्यादा। तो मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए लगाए थे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा आपके बन चुके हैं। जबकि हमारा कमिटमेंट था कि हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, पढ़ाएंगे और दिखाएंगे स्ट्रैटेजीज कि आप 50 से 1 लाख बना पाए। तो फीस है सिर्फ 4,999 रजिस्ट्रेशन, तो उसको तुरंत जाके ज्वाइन करें अगर हम आज या कल में उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं तो। क्लोजिंग 110 पॉइंट और अच्छी बात 52,000 के आंकड़ों के ऊपर जाके आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी मंगलवार अपनी एक्सपायरी के दिन 24,129, थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था और उसके बावजूद आखिरी के स्तर में एक अच्छे हरे निशान में फिर निफ्टी बंद होने में कामयाब हुआ था कल के दिन। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग 89 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 24,218 के आंकड़ों पे और जहां खुला उसी कैंडल में बनाया बाजार का डे हाई जो कि थे 24,257 यानी कि 24,257 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार का जो लोअर लोस था वो था 24,098, अगर हम बात करें तो 24,100 के आंकड़े। और वहां से बाजार ने पूरे दिन एक उथल पुथल और एक सीमित दायरे में कारोबार करा। जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ी तेजी और मिड कैप में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, उस तरीके की बड़ी तेजी फिलहाल आज निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देखने को नहीं मिली। मगर निराश मत होइए, ये थोड़ा सा आज सुस्त था, जिसका कारण था कल की एक बड़ी तेजी। और आज बाजार बंद हुआ है फिर भी हरे निशान में 52 पॉइंट की 52 पॉइंट के एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ फिर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,181 के आंकड़ों पे। अब क्या, तो चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार थर्सडे 7 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आज का जो बाजार में तेजी का माहौल बना, वो तेजी के माहौल के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था अमेरिका के चुनाव के रिजल्ट्स, और वो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के फेवर में। जैसा कि हम लगातार 2-3 दिन से बता रहे थे आपको कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो इसका असर हमारे को सबसे ज्यादा आईटी और फार्मा सेक्टर में देखने को मिलेगा, और ऐसा ही आज के दिन आपको देखने को मिला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ज्यादा तेजी मिड कैप में देखने को मिली, पर इसका मतलब निराश ना होइए कि स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी में अब निवेश ना करें। बिल्कुल इंडेक्स में भी काम करेंगे, मगर थोड़े से सही लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का, जिसका हम आपको पिछले वीक से बता रहे थे कि लोअर लोस, अगस्त के लोअर लोस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो सतर्क हमें बिल्कुल होना है, अन्यथा ये लेवल होगा बाजार में एंट्री करने का। और आप देखेंगे कि कल के दिन बाजार ने इसी लेवल से जो तेजी दिखाई वो थी शानदार तेजी, और जिसके चलते अगले 2 दिन में बाजार ने अच्छी खासी यहां से रिकवरी दिखाई है निफ्टी 50 के अंदर। अब ये तेजी कहां तक जाएगी, ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि ये इवेंट हो चुकी है। अगला इवेंट जो सबसे बड़ा आने वाला है नवंबर में, वो है ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट में कटौती अमेरिका में। तो अब किस लेवल की इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है उसके ऊपर रहेगी देश दुनिया की नजर। तो वो जब भी इवेंट आएगा उससे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आप तैयार रहें अपने सेटअप के लिए। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा पैसा डबल प्रोग्राम, डेली डिसिप्लिन और 15 ट्रेड, तीनों में शानदार प्रॉफिट बन रहा है लोगों का, और शानदार प्रॉफिट के साथ शानदार लर्निंग बन रही है। अब आप अगर नॉलेज एंड प्रॉफिट का नाम क्या है, नॉलेज यानी कि आप पढ़ेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे, तभी तो आप एक अच्छे डिसिप्लिन और एक अच्छे पेशेंस के साथ बाजार में काम कर पाएंगे। और उसके चलते पैसा डबल में बना है 150% का प्रॉफिट मात्र 3 दिन में। बहुत से ट्रेडर जो हमें पहली बार ज्वाइन करा उन्होंने बोला कि आप हमेशा नीचे के स्तर पे एंट्री करने की कोशिश करवाते हैं, ऐसा क्यों? अब यही तो स्ट्रैटेजी है कि क्या कॉल साइड कब लें, पुट साइड कब लें, क्या मोमेंटम कॉल का है कि पुट का। और अब आप चार्ट पे देख सकते हैं लगातार 2 दिन से कॉल साइड के मोमेंटम बन रहे हैं। हालांकि पुट में भी लोगों ने पैसा बनाया, मगर आप एक सही रणनीति के साथ काम करेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, एक फोकस में सोचने की कोशिश करेंगे, तभी आप एक अच्छा किसी को समझा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिड नवंबर यानी कि अगले हफ्ते तक हम एक और प्रोग्राम पैसा डबल को लॉन्च करें, जिसका काम होगा कि आपका कम से कम समय में पैसा डबल हो और आप एक अच्छी लर्निंग लेके जाएं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं।
ताकि आप धीरे धीरे करके एक अच्छे ट्रेडर बने। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उनके बेसिस पे ही अपना ये प्रोग्राम को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे मिड ऑफ नवंबर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के सबसे पहले रुकावट के स्तर 24,540। ये पहला रुकावट का स्तर है निफ्टी 50 में कल के दिन। हालांकि तेजी आज निफ्टी 50 में ज्यादा थी अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी, मगर 24,540 पहला रुकावट का स्तर है अभी के लिए निफ्टी में। तो जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक यहां पर हमें एक छोटी मोटी रुकावट और छोटी मोटी समस्या देखने को मिलेगी। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आज चार्ट में देखिए हमने 24,500 के लेवल पे और 24,480 के लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग दी है, ये बीते कई दिनों के हमारे डे हाई के लेवल थे, उसको ब्रेक करके बाजार सस्टेन हो रहा है। मगर एक बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिली थी मिड ऑफ अक्टूबर, एक बड़ी रेड कैंडल, अभी वो समस्या सबसे दूर है। तो जब तक उसे पार करके बाजार ठहरता नहीं है तब तक हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है। दूसरा रेजिस्टेंस 24,620। बाजार 24,540 को अगर कल गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स आज बड़ी तेजी में एक अच्छे हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिसका असर हमें कल अपने भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो 24,540 के ऊपर अगर बाजार टिकते हैं तो 24,620 एक ऐसा आंकड़ा है जो कि बाजार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा। बट अगर बाजार 24,620 के आंकड़े को ब्रेक करता है और कम से कम 10 मिनट इसके ऊपर ठहरता है तो हम तैयार हो जाएंगे तीसरे बड़े आंकड़े पे पहुंचने के लिए, जो कि होगा 24,685 और 24,750। अब नोट करने की क्या बात है? नोट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अब जब तक 24,750 के ऊपर बाजार ठहरता नहीं है, आपको बाय ऑन डिप्स या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर मोमेंटम बनता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तभी तेजी करें, अन्यथा अननेसेसरी बाजार में एंट्री ना करें। 24,750 को ब्रेक होकर क्लोजिंग देने दीजिए निफ्टी को, आपको एक शानदार तेजी वहां से देखने को मिलेगी। याद कीजिएगा ये वो लेवल है जहां पे अक्टूबर के शुरुआती 2 हफ्ते तक बाजार ने बहुत टाइम पास किया था, यहीं से रिकवरी देता था, और जब इस लेवल को बाजार ने ब्रेक किया तो उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी, और वो गिरावट भी तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 24,410 है निफ्टी 50 के लिए। जब तक बाजार 24,410 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं रहता तब तक हमें यहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर डेटा के बेसिस पे साफ साफ दिखता है कि 24,410 का लेवल अगर निफ्टी 50 में आता है तो एक हल्का फुल्का बाउंस बैक देने के लिए बाजार कोशिश करेगा। बहुत अच्छी सपोर्ट 24,300 के आंकड़े में अगर आता है तो खरीदने की जरूरी यहाँ पे केएनपी टीम जरूर कोशिश करिए। आप अपनी एनालिसिस जब बनाए तो इस बात का ध्यान रखें, हम बार बार आपको बताते हैं कि अपनी एनालिसिस बनाना जरूर करें। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम में, उनके साथ एक ही चीज हम बार बार समझाते हैं कि एक तो डिसिप्लिन, दिन में 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड, बस इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, किसी दिन नहीं भी करनी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस पे जरूर फोकस करें कि क्या है इसको खरीदने और बेचने का कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। अगर बाजार में कोई लेवल आता है तो उसका इंतजार करें, उसका वेट करें, तभी बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें, अन्यथा अननेसेसरी किसी भी लेवल पे एंट्री और एग्जिट करते जाएंगे तो लॉस आपका होगा, फायदा ब्रोकर और सरकार का होगा। जीएसटी में ध्यान रखिएगा। लास्ट सपोर्ट है 24,250। तो ये 3 सपोर्ट है हमारी निफ्टी 50 के लिए कल के लिए। बहुत अच्छी सपोर्ट 24,250 और 24,300 के आंकड़े, मगर जो रिस्क करते हैं, सिस्टम में प्यार करते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो 24,410 पे भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा कुछ और भी सेटअप होगा तो हमारी कोशिश होगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने के लिए। देखिए कई लोगों के सवाल है कि व्हाट्सएप चैनल पे आजकल आपको शेयर नहीं कर रहे, तो कल हमारी कोशिश होगी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लेवल शेयर करने के लिए। ट्रेड सेटअप सिर्फ हमारे होंगे अब पैसा डबल प्रोग्राम के अंदर, और किसी भी प्रोग्राम में हम इस तरह की चीजें नहीं शेयर करते, क्योंकि जहां आदमी सीखने की कोशिश करता है वहां सिखाने में मजा आता है। जहां पर लोगों को बताया जाए कि आपको ऐसे काम करना है और उसके बावजूद वो अपने मन मर्जी से काम करके लॉस लेते हैं, ऐसी चीजों से अब हमें दूर रहना है, साफ सी बात है। ठीक है, तो चलिए सेंसेक्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लाइक भी किया वीडियो को, तो आप सबका दिल से धन्यवाद केएनपी टीम की तरफ से। देखिए आपके लिए मेहनत करते हैं और एक ही शब्द हम बार बार आपको बताते हैं, जब आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और अगर आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको भी खुशी मिलती है। बस वैसे ही खुशी हमें चाहिए आपसे, आपका साथ, आपका प्यार। उसके अलावा दोस्तों आज टेलीग्राम चैनल पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, व्यूअर है, हमारे आपकी तरह के एनपी परिवार के सदस्य हैं,
उनकी बेटी ने, हमने बीते कुछ दिनों पहले भी बताया था, उनकी बेटी ने एक चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब पे जिसका नाम है कैन वी रीड, KANWEREAD। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो पता चल जाएगा डिटेल। उस बच्चे को आप मोटिवेट करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके परिवार में भी बच्चे हैं तो उनको दिखाएं। फ्रेंच जैसी लैंग्वेज वो बच्चा सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चे ने अपनी 7 साल की उम्र में किताब लिखी थी और दूसरी जो किताब वो लिख रही है उसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ, इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि हमारे चंद्रचूड़ साहब लॉन्च करेंगे। तो देखिए कितना बच्चे में पोटेंशियल है, कितना इस उम्र में बच्चा कोशिश कर रहा है। तो जरूर उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम इतना ही कर सकते हैं। तो चलिए, अब सेंसेक्स का सबसे पहला रुकावट का स्तर है 80,550। जब तक बाजार 80,550 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर है। अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो 80,550 के लेवल को ब्रेक करेगा। हालांकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार तक बाजार 81,000 के आंकड़ों को पार करके सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगा सेंसेक्स। तो यहां पे ध्यान रखेंगे 80,550 पहला रुकावट का स्तर बन सकता है। दूसरा 80,710, ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा। अगर बाजार 80,550 को सस्टेन करता है तो हम दूसरे रुकावट के स्तर पे पहुंचेंगे जो कि मेजर हर्डल होगा 80,710 के आंकड़े। और लास्ट होगा 81,000 से जस्ट पहले, यानी कि आपको परेशान करने के लिए वहां पर ऑपरेटर अपना बनाएंगे जाल और आप करेंगे कोशिश के 81,000 में बस अब एंट्री करने वाले हैं और वहां पे 80,985 पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे मात्र 15 पॉइंट से। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं सेंसेक्स पे हमारे बनाए हुए एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अपने एनालिसिस जरूर करें। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 80,250, 80,250 रहेगा बाजार के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट। जहां पर आज सेंसेक्स बंद हुआ है उसके अकॉर्डिंग 80,250 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन रहा है सेंसेक्स में। दूसरा 80,050 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अब की बार अगर 80,000 टूटता है तो गिरावट फिर से गंभीर होगी, क्योंकि आज जो तेजी आई है पिछले 2 दिनों में वो है अमेरिका के चुनाव को लेके। अब जो अगली तेजी बाजार में आएगी, जो इवेंट होगा वो है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर को लेके जो नंबर आएंगे, जो न्यूज आएगी उसको लेके ट्रिगर होगा और वो एक मोमेंटम बनाएगा बाजार में एक और शानदार तेजी का। तब तक सतर्क रहें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब कहीं पर भी ईरान इजराइल के बीच की वॉर को नहीं सुन रहे, तो ये चीजें धीरे धीरे बाजार को मजबूत करेगी। लास्ट सपोर्ट होगा 79,850। तो बिल्कुल सेफ ट्रेडर जो है वो 80,050 और 80,250 का इंतजार करें, तो एंट्री करने की कोशिश करें। 79,850 आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मगर ये बाजार है, यहां वो होता है जो आपकी सोच से उल्टा होता है। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक को लेके। फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जैसा हमने आपको रिक्वेस्ट किया है एक बच्चे का, इस छोटे बच्चे का कैन वी रीड जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। ये कहे सोच के कि वो बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो बच्चे ही भविष्य बनते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो केएनपी टीम के रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमारी उम्मीद है, जैसा हम हमेशा महिलाएं बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अच्छा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कैन वी रीड जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज आपके साथ शेयर करा और इस वीडियो पे भी हम शेयर कर रहे हैं आपको, इस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें बच्चे की मेहनत को लेके। चलिए निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट आप देख सकते हैं। आज वो जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, अक्टूबर के चार्ट को देखिए, अक्टूबर का पूरा चार्ट एक रेंज में था, बड़ी बड़ी गिरावट थी बट उसी रेंज में था, और वो रेंज क्या थी 52,500 प्रीस्तर और नीचे 51,000 के आंकड़े। ये 1,500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक फंसा हुआ था। तो आज जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए वो हो गया 52,365, क्योंकि 52,500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर पाया। और ये जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते कई दिनों से अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीने से ये बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर है।
तो 52,365 एक पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल निफ्टी बैंक में। अगर बाजार कल इसे एक अच्छे तेजी के साथ ब्रेक करता है तो हम जाएंगे दूसरे लेवल पे, जो कि होगा 52,550। ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। 52,550 या तो कम से कम 10 मिनट या क्लोजिंग पे हमें इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में देख पाएंगे और वो बाजार को लेके जाएगी तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 52,885, जिसे हम कहते हैं डॉजी रेजिस्टेंस, यानी कि जहां पे डर का माहौल बनेगा, बायर्स को डर लगेगा, सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो ये वो लेवल है, वो गैप डाउन का लेवल, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो हमें गैप डाउन मिला था शुरुआती दिन में, उस लेवल को बाजार ब्रेक करके अगर क्लोजिंग करता है तो यहां पे बहुत अच्छे संकेत होंगे दोबारा से ऑल टाइम हाई पे जाने के आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इवेंट के बेसिस पे अब बाजार काम करेगा। इवेंट के बेसिस पे जैसे जैसे इवेंट आएंगे और बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी, बाजार फटाफट बड़ी बड़ी तेजी दिखाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से रुका हुआ था बाजार। बताया था ना आपको, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, 10-10% की करेक्शन दे चुका है, तो ये तो मौका बनता है बाजार में एंटर करने का। बाकी बहुत से लोग कोई और चैनल देखते हैं, वो लाइन ड्रॉ लिखते हैं, आपको डराते हैं। केएनपी टीम ऐसा कभी भी नहीं करती, आपको डराने का काम नहीं है, आपको सतर्क करने का काम है। डरना तो आपको है ही नहीं हमारे साथ जुड़कर। चलिए, सपोर्ट से पहली सपोर्ट आपसे चाहिए कि लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस वीडियो में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं हमारे मिड नवंबर रजिस्ट्रेशन के पार्ट बनने के लिए, क्योंकि आज से पहले कभी हमने ऐसा किया नहीं है। बहुत से लोगों के आंसर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमें भी ज्वाइन करना है पैसा डबल प्रोग्राम में, बहुत सारा लॉसेस लिया है पीछे कुछ दिनों में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारी कोशिश होगी उस रजिस्ट्रेशन को ओपन करने के लिए दोबारा से और आप लोगों को हमारे परिवार में ऐड करने के लिए। 52,250 का पहला सपोर्ट का आंकड़ा, अगर बाजार इस लेवल के नीचे लुढ़कता है, गिरावट गंभीर होगी। नोट कर लीजिएगा, गिरावट गंभीर होगी, और इसका मतलब ये नहीं कि 500 पॉइंट गिर जाएगा। गंभीर का मतलब है थोड़ी सी 100-125 पॉइंट की गंभीरता बैंक निफ्टी को लेके जाएगी 52,140 तक। तो कौन से लेवल तक आपको अब निश्चिंत रहना है, यानी कि यहां तक अगर बाजार रहता है तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, वो है 52,140 के आंकड़े। और लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 52,000। देखिए, अब निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी खत्म हुआ है, थोड़ा सा शांत रहेगा, थोड़ा सा सुस्त रहेगा और उसके बाद तेजी दिखाएगा। मगर आज कल थी निफ्टी बैंक में तेजी, आज थी निफ्टी में। सेक्टोरियल और इंडेक्स चेंज होते हैं, इसी तरीके से कल हमें निफ्टी बैंक में दोबारा से उम्मीद है कि बाजार यहां पे एक बाउंस बैक दिखाएगा, मगर कौन से लेवल के ऊपर? 52,550 के ऊपर। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो हमने रिक्वेस्ट करी है उस बच्चे का कैन वी रीड चैनल को भी सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।